तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत में चल रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ राजनीति हमें देखने को मिल रही है। कभी किसी चीज़ के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, कभी मटन के ऊपर, कभी मंगलसूत्र के ऊपर, कभी मुसलमानों के ऊपर, तो कभी यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के ऊपर। तो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर राजनीतिक लोग लेकर आ सकते थे वो लेकर आ रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा पड़े और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले और उनकी सरकार यहाँ पर बने। तो यहाँ पर जो राजनीति है पूरी ज़ोर शोर से चल रही है यहाँ पर, और जो भी यहाँ पर हथकंडे अपनाए जाने चाहिए थे वो सारे के सारे हथकंडे यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो सारे के सारे हथकंडे अपना रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी यहाँ पर 2 सीटों से लड़ रहे हैं। एक तो उनकी केरल की वायनाड सीट, जहाँ से वो पहले भी सांसद रह चुके हैं, और दूसरी सीट है यहाँ पर रायबरेली सीट, जहाँ पर पहले सोनिया गांधी यहाँ पर चुनाव लड़ती थी। लेकिन यहाँ पर इस बार सोनिया गांधी यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बल्कि यहाँ पर सोनिया गांधी जो है वो राज्यसभा चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोकसभा सीट है वो खाली हो गई है। तो इस लोकसभा सीट से यहाँ पर सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरह से जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर देश की 2 सीटों से यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो है केरल की वायनाड और दूसरी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो नवीन पटनायक जो ओडिशा के मुख्यमंत्री है ना, वो भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसी के साथ साथ यहाँ पर जो ओडिशा है वहाँ पर विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही किए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनका 5 साल का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर इस बार लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही यहाँ पर विधानसभा चुनाव भी कराए जाए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो नवीन पटनायक साहब है वो भी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों से लड़ रहे हैं। एक तो है कांताबांजी और दूसरी है उनकी ट्रेडिशनल सीट हिंजली, तो 2 सीटों से लड़ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो राहुल गांधी है ना, वो पिछली बार भी यहाँ पर 2 सीटों से लड़ रहे थे। एक तो वायनाड थी जिस पर वो जीते भी, और दूसरी थी यहाँ पर अमेठी जिस पर वो हार गए थे। और वहाँ पर कौन बनी थी यहाँ पर एमपी? स्मृति ईरानी बनी थी। तो मोदी जी भी यहाँ पर पहले 2 सीटों से एक साथ लड़ चुके हैं। एक बार तो बड़ौदा सीट से लड़े थे और उसी के साथ साथ यहाँ पर वाराणसी से भी चुनाव लड़े थे, और इस बार फिर से वो वाराणसी में लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार जो है दूसरी सीटों से चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। तो इस बार जो मोदी साहब है उनकी यहाँ पर जो है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो है वाराणसी। पहले 2 होते थे लेकिन अब एक ही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो एक आदमी है वो क्या 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर जो लॉ है वो क्या कहता है, और अगर यहाँ पर एक कैंडिडेट दोनों ही सीटों से जीत जाता है तो उस सूरत में यहाँ पर क्या होगा। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो भाई जहाँ तक बात होती है कि भाई एक आदमी यहाँ पर क्या 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है, तो यहाँ पर जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 है उसके हिसाब से बिल्कुल जी लड़ सकता है भाई यहाँ पर चुनाव। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी लड़ो। यहाँ पर 2 जगह से आप यहाँ पर चुनाव लड़ सकते हो। हालांकि देखा जाए तो 1996 से पहले यहाँ पर एक आदमी 2 जगह से ज़्यादा से भी चुनाव लड़ सकता था, चाहे वो 3 से लड़े, चाहे वो 4 से लड़े, 5 से लड़े, 10 से भी लड़ सकता था वो। लेकिन यहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था, क्योंकि उस समय फीस भी कम थी और यहाँ पर जो है कानून भी इस तरह का नहीं था कि भाई यहाँ पर जो है एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ने पर उस पर कोई बैन भी नहीं था। तो यहाँ पर 1996 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और इस यहाँ पर सेक्शन 33 में 7वां भाग जोड़ा गया, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही सीटों से चुनाव लड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर पहले जो अनलिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ता था ना एक आदमी, लेकिन अब उसको जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ 2 सीटों तक कर दिया है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक आदमी अब फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 सीट से ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव लड़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो ये आता है कि जब यहाँ पर एक आदमी जो 2 सीट से चुनाव लड़ रहा है और यहाँ पर दोनों ही सीटों से जीत जाए तो तब यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर जो होगा वो होगा, और वो ये होगा कि भाई यहाँ पर उसको सिर्फ एक ही सीट रिटेन करनी पड़ेगी, चाहे वो ये वाली करे चाहे वो वाली करे। तो यहाँ पर अगर वो 2 सीट से जीतता है ना तो उसको एक ही सीट रिटेन करनी पड़ेगी, और दूसरी उसको 14 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। यानी कि जब वहाँ से जीत जाए तो 14 दिन के अंदर उसको छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पर फिर उस सीट पर बाई इलेक्शन होंगे, यानी कि यहाँ पर जो है दोबारा से चुनाव होंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है नेता चुना जाएगा कि कौन यहाँ पर जो है खड़ा होगा। तो इस तरह से ऐसा हिसाब है कि भाई यहाँ पर जो है एक आदमी अगर 2 सीटों से चुनाव लड़ता है ना, तो उसके बाद यहाँ पर
जो जीत जाए दोनों ही सीट से तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर उसको एक सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा और एक सीट ही उसको रिटेन करनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जब इलेक्शन पूरे हो जाते हैं ना तो बाई इलेक्शन उसके बाद ही होता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पर ये आर्गूमेंट देता है कि भाई एक आदमी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट पर चुनाव लड़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। जिससे क्या होगा कि भाई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पैसे बचेंगे कि इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। ईवीएम का पैसा, जो एम्प्लॉय जो है हायर करने पड़ते हैं दूसरे डिपार्टमेंट से उसका खर्चा, जो सिक्योरिटी करनी पड़ती है उसका खर्चा, और फिर उसको जो है सुरक्षित रखना पड़ता है, ट्रांसशिपमेंट करनी पड़ती है, लॉजिस्टिक का खर्चा। तो इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो जाता है सरकार का, इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन तो ये चाहता है कि भाई यहाँ पर जो 2 सीटों से चुनाव लड़ने की इजाज़त है ना वो भी ख़त्म हो जाए, बस और सिर्फ एक सीट से ही चुनाव लड़ने की इजाज़त एक आदमी को मिलनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का यहाँ पर ये है। लेकिन यहाँ पर कानून के हिसाब से अभी भी यहाँ पर एक आदमी 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। और जो फीस लगती थी ना पहले यहाँ पर 2002 से पहले, वो लगती थी यहाँ पर कितनी, 500 रुपये लोकसभा फीस लगती थी यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए और 250 रुपये लगती थी विधानसभा के लिए। लेकिन यहाँ पर 2002 में नेशनल कमीशन ने यहाँ पर ये रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पर बहुत सारे डमी कैंडिडेट हो रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया, दूसरों को दे दिया, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर जो है अपना नॉमिनेशन करा रहा है क्योंकि यहाँ पर फीस बहुत कम है। फीस कम कितनी है जनरल कैटेगरी के लिए, यहाँ पर कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये लोकसभा की सीट के लिए है और यहाँ पर 250 रुपये विधानसभा की सीट है। तो कोई भी यहाँ पर जो है अपना चुनाव यहाँ पर करा लेता था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईवीएम में भी यहाँ पर कितनी लिमिटेड नंबर की जो है ना कैंडिडेट की लिस्ट होती है। तो उसके बाद यहाँ पर ईवीएम जो है कई सारी लिखनी पड़ती थी, इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था। तो इस डमी कैंडिडेट के लिए और जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है ना, जो सीरियसली चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो उसके लिए यहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन ने अपनी फ़ीस बढ़ा दी और ये बढ़ाई है यहाँ पर 25,000 रुपये लोकसभा चुनाव के लिए और जो 10,000 रुपये है ना वो है यहाँ पर विधानसभा चुनाव की फ़ीस। तो इस तरह से यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पर अपनी फ़ीस जो है वो बढ़ा दी है कि भाई यहाँ पर इतने इतने पैसे लगेंगे। और अगर यहाँ पर आपके 1/6 वोट नहीं आए ना तो आपकी जो ये जो जमानत के जो पैसे हैं 25,000 रुपये ये जब्त कर लिए जाएंगे। विधानसभा में जो 10,000 रुपये हैं वो जब्त कर लिए जाएंगे अगर यहाँ पर 1/6 नंबर ऑफ़ वोट्स नहीं आते ना तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये चलता है। लेकिन ये जो यहाँ पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है ना, इसको यहाँ पर चैलेंज भी किया गया था, ख़ास करके जो 33(7) की जो धारा है ना उसको, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि एक कैंडिडेट यहाँ पर 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो बीजेपी नेता और जो लॉयर है अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने यहाँ पर पिछले साल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाली थी कि भाई यहाँ पर ऐसे चीज़ है, जब एक आदमी सिर्फ एक ही जगह से वोट डाल सकता है तो यहाँ पर एक आदमी 2 जगह से चुनाव क्यों लड़ सकता है। यहाँ पर अगर एक आदमी एक वोटर है ना तो एक आदमी एक कैंडिडेट भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका ये कहना था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को खारिज कर दिया और बोला कि भाई यहाँ पर ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है, यहाँ पर ये लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मामला है। तो अगर यहाँ पर सरकार जो है अगर इस कानून में बदलाव करती है तो यहाँ पर सही है ये, वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है चलने दो। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट 2 सीट से जीत जाता है तो उसको एक विकेट करनी पड़ती है और यहाँ पर उसी सीट पर यहाँ पर दोबारा से बाईपोल कराया जाता है, जिसमें यहाँ पर सरकार का खर्चा बढ़ता है, इलेक्शन कमीशन का खर्चा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 2004 में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर यह रिकमेंड किया कि भाई यहाँ पर अगर कोई आदमी 2 सीट से चुनाव जीतता है जिसमें से उसको एक सीट खाली करनी पड़ती है ना, तो उस खाली करने वाली जो सीट है उस पर जो बाई इलेक्शन होगा उसका खर्चा यहाँ पर जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर वहन करना पड़ेगा। और खर्चा कितना बताया था, 5 लाख रुपए यहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए और 10 लाख रुपए यहाँ पर लोकसभा चुनाव के लिए। अगर यहाँ पर बंदा कोई सा अगर लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर वो सीट खाली करता है और उसके ऊपर बाई इलेक्शन होते हैं ना, तो बाई इलेक्शन का खर्चा जो होगा वो 10 लाख रुपए होगा लोकसभा चुनाव के लिए और 5 लाख रुपए होगा विधानसभा चुनाव के लिए। तो इस तरह की जो रिकमेंडेशन थी इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर सरकार को सौंपी थी, लेकिन अभी तक भी इसको इम्प्लीमेंट करा ही नहीं गया है, उसको यहाँ पर माना ही नहीं गया है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो खर्चा होता है ना इलेक्शन का, वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को ही वहन करना पड़ता है, सरकार को ही वहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो कानून है वो अलाउ करता है कि भाई एक आदमी यहाँ पर 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। 1996 से पहले यहाँ पर जो है कई सारी सीटों से चुनाव लड़ सकता था और इसी का ही फ़ायदा यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाया 1962 में। 1962 में उन्होंने यहाँ पर 3 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा था, मथुरा, बलरामपुर और लखनऊ, जिसमें से यहाँ पर 2 सीट से तो वो हार गए और बलरामपुर से यहाँ पर जीत गए। तो यहाँ पर जो है अटल बिहारी वाजपेयी 3 सीट से चुनाव लड़े थे एक ही साथ में। लेकिन यहाँ पर जो अभी ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है ना नवीन पटनायक साहब, वो तो यहाँ पर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 असेंबली सीटों से। लेकिन यहाँ पर जो उनके पिताजी थे ना, उन्होंने तो इनके ऊपर भी हाथ रख दिया था और वो उन्होंने यहाँ पर एक साथ
4 तो विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 1 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, यानी कि टोटल 5 चुनाव वहाँ पर एक साथ में एक समय पर लड़ रहे थे वो। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति थी वो कैसी होगी, यानी कि उन्होंने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था कि भाई एक साथ 5 चुनाव लड़ रहे हैं, 4 तो विधानसभा का चुनाव और 1 यहाँ पर लोकसभा चुनाव। भाई हद है भाई इस चीज़ की भी। और इसके अलावा यहाँ पर जो राहुल गांधी है, उनकी यहाँ पर जो दादी इंदिरा गांधी जी है, उन्होंने भी यहाँ पर एक बार 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, रायबरेली सीट और यहाँ पर मेडक सीट उस समय आंध्र प्रदेश में होती थी। तो और यहाँ पर जो इंदिरा गांधी थी दोनों ही सीटों से जीत गई। हालांकि देखा जाए तो उनको एक सीट ही रिटेन करनी थी, दूसरी सीट यहाँ पर छोड़नी पड़ती। तो उन्होंने यहाँ पर मेडक सीट को यहाँ पर रिटेन किया था, रायबरेली उन्होंने छोड़ दी। फिर रायबरेली में बाई इलेक्शन हुए और उसके बाद अरुण नेहरू जी वहाँ से चुनकर संसद में पहुंचे। और 1989 में देवीलाल जी जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने तो यहाँ पर 3 लोकसभा चुनाव लड़ा था, तक सीकर और फिरोजपुर, जिसमें से रोहतक और सीकर से वो जीत गए थे, फिरोजपुर से वो हार गए थे। और 1991 में यहाँ पर जो मायावती जी है, उन्होंने तो यहाँ पर 3 सीटों से चुनाव लड़ा था, बिजनौर, बुलंदशहर और हरिद्वार, और यहाँ पर वो एक भी सीट नहीं जीत पाई, तीनों ही हार गई वो। और 1999 में यहाँ पर सोनिया गांधी जी, उन्होंने यहाँ पर 2 सीट से चुनाव लड़ा था, बेल्लारी जो कर्नाटक में है, और इसके अलावा यहाँ पर जो रायबरेली है वहाँ से चुनाव लड़ा था, और दोनों यहाँ पर जीत गई थी, जिसमें यहाँ पर सुषमा स्वराज को भी हरा दिया था उन्होंने। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट छोड़ दी थी और रायबरेली को यहाँ पर अपना होम कॉन्स्टिट्यूंसी बना ली। उसके बाद से यहाँ पर वो रायबरेली से ही चुनाव लड़ती गई और उसके बाद दूसरा चुनाव लड़ा ही नहीं था। और यहाँ पर जो बीजेपी बोलती है ना कि भाई यहाँ पर क्यों राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ पर उनको खुद को भी बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री मोदी साहब है ना, उन्होंने भी यहाँ पर 2014 में जो चुनाव लड़ा था ना लोकसभा का, उसमें यहाँ पर एक बार तो यहाँ पर किसमें वडोदरा से चुनाव लड़ रहे थे और दूसरा जो चुनाव था यहाँ पर वो वाराणसी से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे थे मोदी साहब, जिसमें से यहाँ पर दोनों ही सीटों पर वो जीत गए थे, लेकिन वो उन्होंने वडोदरा सीट छोड़ दी थी और वाराणसी सीट को यहाँ पर अपना पकड़े रखा। उस समय यहाँ पर केजरीवाल साहब भी यहाँ पर उनको चुनौती दे रहे थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक आदमी को यहाँ पर 2 चुनाव लड़ने की इजाज़त मिली हुई है। हालांकि वो सिर्फ एक ही सीट रख सकता है और यहाँ पर जीतने के बाद यहाँ पर उसको 1 सीट छोड़नी पड़ेगी, वो भी 14 दिनों के अंदर। तो ये बात है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा ये पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।